कुछ किताबें पढ़ने के लिए बनी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें छूना भी नहीं चाहिए। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसी ही किताब है, एक ग्रंथ जिसका कोई स्रोत नहीं, कोई अनुवाद नहीं और कोई स्पष्टीकरण नहीं। विद्वानों ने सदियों से इसके रहस्यमय प्रतीकों, गूढ़ चित्रों और छिपे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है। लेकिन क्या हो अगर यह किताब सिर्फ एक पहेली नहीं, बल्कि एक अभिशाप हो जो अपने रहस्य खोलने वाले को अपना शिकार बना ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनसॉल्व्ड क्रॉनिकल्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक रहस्यमयी किताब की, जिसकी गहराइयां इंसानी सोच से परे हैं, द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। क्या यह सिर्फ एक रहस्यमयी ग्रंथ है या फिर यह कुछ और ही भयावह छिपाए हुए है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और गूढ़ रहस्यों के शोधकर्ताओं ने इस पांडुलिपि को समझने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। यह किताब एक अज्ञात भाषा में लिखी गई है, जिसे किसी भी आधुनिक या प्राचीन भाषा से जोड़ा नहीं जा सका। इसमें गूढ़ चित्र हैं, अजीब पेड़ पौधे, सितारों के नक्शे और ऐसी आकृतियां जो किसी भी मानवीय सभ्यता से मेल नहीं खाती। लेकिन इतिहास में एक नाम ऐसा था जो इस किताब को समझने के बहुत करीब पहुंच गया था, ईथन वॉकर। ईथन वॉकर एक प्रसिद्ध इतिहासकार और अनसुलझे रहस्यों के विशेषज्ञ थे। वे गुमशुदा ग्रंथों और निषिद्ध ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। वे मानते थे कि वे किसी अद्भुत रहस्य के कगार पर हैं। उन्होंने वर्षों तक इस पांडुलिपि के रहस्यों की खोज की, और जब आखिरकार उन्होंने इसे हासिल किया तो उन्हें लगा कि ब्रह्मांड ने उन्हें चुना है। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे इस किताब को नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि यह किताब उन्हें पढ़ रही थी। सब कुछ धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले केवल फुसफुसाहटें, धीमी और दूर से आती हुई, जैसे हवा के झोंकों में किसी ने कुछ कहा हो। ईथन ने इसे अपनी कल्पना समझा, क्योंकि वे लगातार कई रातों तक इस पांडुलिपि को पढ़ रहे थे। लेकिन जल्द ही ये आवाजें तेज और स्पष्ट होने लगीं। ये किसी अज्ञात भाषा में थीं, जिसे वे नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी समझ पा रहे थे। इंक उनके सामने ही हिलने लगी। अक्षर अपने आप पुनः व्यवस्थित होने लगे, जैसे वे जीवित हों। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। उनके अपार्टमेंट में परछाइयां अस्वाभाविक रूप से लंबी होने लगी। चीजें बिना किसी कारण हिलने लगी। कई बार वे जागते तो पाते कि उनकी उंगलियां काली स्याही से रंगी हुई हैं, जैसे उन्होंने नींद में कुछ लिखा हो। शीशे में उनका प्रतिबिंब देरी से प्रतिक्रिया देता। वे खुद को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यह सिर्फ थकान है, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में उन्हें पता था कि कुछ बदल गया है। पढ़ने के साथ साथ ये परिवर्तन गहरे होते गए। अब वे पूर्ण अंधकार में भी फुसफुसाहटें सुन सकते थे। उनके सपनों में अजीबोगरीब प्रतीक प्रकट होने लगे, इतने जटिल और वास्तविक कि वे उन्हें अपनी खुली आंखों से भी देख सकते थे। जब वे पढ़ाई से रुकते तो वे आवाजें क्रोधित हो जाती और अधिक तेज और तीव्र। अब किताब ने उन्हें अपने जाल में पूरी तरह जकड़ लिया था। ईथन की खोज उन्हें एक प्राचीन विधि की ओर ले गई, एक अनुष्ठान जो वॉयनिच पांडुलिपि के छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए किया जाता था। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। फर्श पर उन्होंने चौक से एक चक्र बनाया, उसके चारों ओर काले मोमबत्तियां रखीं। बाहर तूफान उग्र था और वे उन गूढ़ मंत्रों का उच्चारण करने लगे जो उन्होंने पांडुलिपि से लिखे थे। उनके शब्द कांप रहे थे, जैसे वे कुछ ऐसा कह रहे हों जिसे किसी इंसान को कभी नहीं बोलना चाहिए। कमरा अचानक बेहद ठंडा हो गया। मोमबत्तियों की लौ तीव्रता से कांपी और फिर नीली हो गई। हवा गाढ़ी और भारी लगने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबा रही हो। और फिर एकदम सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो गूंजता हो, जो हवा में कंपन करता हो, जैसे कोई शगुन हो। एक अनजानी परछाई जो कमरे में एक अजीब सी बुद्धिमत्ता के साथ हिल रही थी। पांडुलिपि के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक ऐसे पृष्ठ पर जाकर रुके जिसे ईथन ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि पृष्ठ की स्याही हिल रही थी, एक आकार ग्रहण कर रही थी, एक कंकाल का हाथ जो उनकी ओर बढ़ रहा था। एक गहरी प्राचीन आवाज गूंजी, तुम ज्ञान चाहते हो, लेकिन ज्ञान की कीमत होती है। ईथन की पूरी देह कांप उठी।
उनके सिर में एक तीव्र जलन महसूस हुई और उनके मस्तिष्क में भयानक दृश्य उमड़ने लगे। भूल गए संसारों की झलक, अनसुनी भाषाएं, ऐसे भयावह दृश्य जिन्हें इंसानी आंखें नहीं देख सकती। वे अब पांडुलिपि को समझ चुके थे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी समझ लिया कि उन्होंने केवल किताब का अनुवाद नहीं किया था, उन्होंने इसे सक्रिय कर दिया था। फिर एक रात वे गायब हो गए। उनका अपार्टमेंट वैसे का वैसा ही था, केवल पांडुलिपि उनकी मेज पर खुली रखी थी। एक छोटी सी पर्ची पास रखी थी जिस पर उनके ही हस्ताक्षर थे, लेकिन वह भाषा कोई नहीं पढ़ सका। ईथन वॉकर का कोई नामो निशान नहीं मिला। हफ्तों बाद उनकी सबसे करीबी दोस्त हेलेन कार्टर के दरवाजे पर एक पैकेज आया। कोई पता नहीं था। अंदर वही पांडुलिपि थी। एक नोट संलग्न था ईथन की ही लिखावट में। इसे पढ़ो, यह खूबसूरत है। हेलेन हिचकिचाई, लेकिन जिज्ञासा एक खतरनाक चीज है। जैसे ही उन्होंने पृष्ठ को छुआ, कमरे की परछाइयां हिलने लगीं और फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। कुछ किताबें पढ़ने के लिए होती हैं और कुछ भूलने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल अनसॉल्व्ड क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें। और हाँ, क्या आप इस किताब को पढ़ने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट्स में बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।